हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दी प्रॉब्लम विथ ट्रेड। देखिए, अभी तक हमने ये समझते हैं कि कॉलोनियल रूल में किस तरह से ब्रिटिशर्स परेशान कर रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिसर्स परेशान कर रहे थे, उनके द्वारा बनाए गए लॉज परेशान कर रहे थे ट्राइब्स को। अब हम देखेंगे कि ट्राइब्स जो हैं तो ये ट्रेड में भी परेशान हो रहे थे, ठीक है। और ट्रेड करने वाले कौन है? दिखती बात है तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स कहीं ना कहीं उस चेन में आए ही जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हमारे जो ट्रेडर्स थे ना, हमारे इंडिया के जो ट्रेडर्स थे, उन लोगों ने भी ट्राइब्स को परेशान किया। कैसे? पूरी पिक्चर मैं आपको समझाता हूं कॉम्प्रिहेंसिवली इस वीडियो लेक्चर में। देखिए तो क्या होता है, ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स केम टू दी ट्राइबल एरिया। तो 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में क्या देखने को मिला कि बहुत ज्यादा ट्रेडर्स, बहुत ज्यादा मनी लेंडर्स, ठीक है, लाला जी रहते थे, हैं करते हुए आते थे और क्या पैसे लेके आते थे, ठीक है। कहां पे आने लगे? केम टू ट्राइबल एरियाज। तो जंगलों में जाते थे, वो बड़ा इंसान, पैसे वाला इंसान जंगलों में जाना चालू कर दिया उसने। तो ट्राइब्स सोचते थे कि यार पता नहीं क्यों आ रहे हैं, फिर वो क्या क्यों जाते थे, क्या बोलते थे? दे वांटेड टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हनी हो गया, कुकून हो गया, ये सारी चीजें। ऑफरिंग कैश लोन्स, तो ट्राइब्स को पैसे देते थे आगे लेके, ये लो पैसे लो यार, ठीक है, एंजॉय करो, इस तरह से। एंड आस्किंग देम टू वर्क फॉर वेजेस, और ट्राइब से क्या बोलते थे कि तुम हमारे मजदूर की तरह काम कर लो, हम तो पैसे दे देंगे तुम्हें, चिंता मत करो, मेरे घर आ जाया करो, ठीक है, तो मेरे घर खेती कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और आपने देखा होगा कि अधिकतर जो बड़े बड़े किसान रहते हैं, आज भी ये सिस्टम है, तो वो क्या करते हैं, कई रूरल एरियाज में जाके, गांव में जाके, जंगलों में जाके क्या करते हैं, वहां से यंग मैन को ले आते हैं बहुत सारे, ठीक है, और अपने यहाँ काम करवाते हैं, कम पैसों पे काम करवाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं होते, उन्हें नहीं पता होता है मिनिमम वेजेस क्या होती है। तो इस तरह से सिस्टम चलता है। देखो, कमजोर जो रहता है उसे सब एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, वही यहाँ पे भी हुआ। तो बहुत सारे ट्रेडर्स, मनी लेंडर्स जाते थे किसके पास में? तो ट्राइबल एरियाज में जाते थे। ट्राइबल एरियाज में जाने के बाद में क्या करते थे वो लोग? फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिमांड करते थे, ठीक है, उनको कैश लोन्स देते थे, वेजेस पे, कम वेजेस पे काम करने के लिए अपने बुलाते थे। और ट्राइब्स भोले वाले होते थे तो कर देते थे, चलो ठीक है, पैसा मिल रहा है, ठीक है, इस तरह से कर दिया करते थे। लेकिन फिर क्या होता है कि उन्हें बाद में चीजें समझ में आती है, ठीक है, ट्राइब्स को बाद में चीजें समझ में आती है कि दे वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, कैसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे। तो उस चीज को हम एक सिल्क ग्रोअर्स जो रहते हैं, ठीक है, जो ट्राइब्स सिल्क के लिए कह सकते हैं कि सिल्क वॉर्म जो आता तो उसको रियर करते थे, उसे पालते थे ना, तो वहां से आपको कहानी रिलेट करता हूं, ठीक है। टेक अ लुक ऑन द केस ऑफ सिल्क ग्रोअर, ठीक है। अब देखो, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि यार ये जा तो रहे हैं वहां पे, पैसा वैसा दे रहे हैं, तो उसमें बुरा क्या, व्हाट्स बैड इन इट। लेकिन आप समझना ना कि मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स अगर एक इक्वल डील करके आते, एक ऐसी डील करके आते जहां पे दोनों इक्वल फ्रंट पे, दोनों को फायदा हो रहा, तो समझ आता। लेकिन वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, तो इट वॉज डेफिनेटली अ बैड आइडिया, ठीक है। व्हाट्स बैड इन इट तो पूछने का सवाल ही नहीं है, क्यों पूछा आपने, ठीक। अब आगे देखो, तो अब ये सिल्क ग्रोअर का अगर हम केस देखें तो क्वालिटी ऑफ इंडियन सिल्क, क्वालिटी इंडियन सिल्क वॉज डिमांडेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो इंडियन सिल्क जो होता था ना, खास करके जैसे मैं आपको बताता हूं, इंडियन सिल्क में भी ओडिशा वगैरह वाला जो एरिया है, तो वहां पे ओडिशा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ये जो लगा हुआ पूरा पॉइंट है, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे जो सिल्क ग्रो होता था उसकी बहुत डिमांड थी ऑल ओवर दी वर्ल्ड, आज भी है, ठीक है। तो क्वालिटी इंडियन सिल्क वॉज डिमांडेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और इसी कारण से उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था। एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझते हो? चलो समझाता हूं। देखो, जब आप किसी देश से कुछ सामान बाहर पहुंचाते तो वो एक्सपोर्ट हो गया, जब आप किसी देश में सामान अंदर बुलाते हैं इंपोर्ट, ठीक है, तो वो इंपोर्ट हो गया। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है, तो क्या होता था कि क्योंकि इंडियन सिल्क वाज ऑफ हाई क्वालिटी, तो इट वाज बीइंग एक्सपोर्टेड ऑल ओवर दी वर्ल्ड। एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। अब एक्सपोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, उसके चलते क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एंकरेज्ड सिल्क प्रोडक्शन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी क्या करती थी, सिल्क प्रोडक्शन को बहुत बढ़ावा दे रही थी। ट्रेडर्स से बोलती थी कि जाओ तुम सिल्क लेके आओ, हमें बेचो, हम इसे दूसरे देश में बेचेंगे। क्या था? तो कंसेप्ट सीधा था, सब ये सोचते थे एक बस हमारे पास पैसा हो जाए बहुत सारा, अक्षय कुमार की तरह कि पैसा कमा ले, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दी जोक, ये तो मूवी का सीन है। तो अब क्या होता है कि ये पूरा सिस्टम था कि इंडियन सिल्क की बहुत क्वालिटी थी, उसका एक्सपोर्ट होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उसको चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा और एक्सपोर्ट किया जाए। अब आप बोलोगे इसमें ट्राइब्स कहां हैं? तो भैया जो सिल्क वॉर्म को रियर करने वाला, जो पालने वाला है, वो ट्राइब्स ही है। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, जहां से आपको सिल्क मिलेगा, वो ट्राइब्स हैं। तो आप देखो, दिखती बात है, अगर मान लो आपको मार्कर खरीदना, तो मार्कर जो बना रहा है उसे भी तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। लेकिन दिक्कत ये होती थी कि ये पूरी चेन में जहां पैसा दिख रहा था सभी को, ठीक है, तो वो जो पैसा दिख रहा था उसमें कौन अपने प्रॉफिट सेक्शन से डिप्राइव हो रहा था? ट्राइब्स। कैसे? ये समझो, तो जैसे झारखंड में हजारीबाग, ठीक है, और यहां पे जो ट्राइब्स हैं सांथालास, तो सांथालास जो ट्राइब्स हैं, तो दे यूज्ड टू रियर कुकून्स। आज भी ट्राइबल ग्रुप्स कुकून रियर करते हैं, ठीक।
कुकून क्या होते हैं, तो सिल्क वॉर्म का वो जो कवर होता है जिससे सिल्क बनता है ना, वो कुकून को क्या करते थे, रेयर करते थे। कौन, सांथाला ट्राइब्स। अब सांथाला ट्राइब्स क्या करते थे, तो वो कुकून रेयर करके रखते थे। अब उनके पास में कौन चले जाते थे, ट्रेडर्स के एजेंट जाते थे। तो अधिकतर क्या होता था कि ट्रेडर्स सेंड देयर एजेंट्स टू दीज ट्राइबल कम्युनिटीज। क्यों, नाश्ता पानी करने के लिए नहीं, वो ट्राइबल कम्युनिटीज के पास में अपने एजेंट्स को पहुंचाते थे ताकि एजेंट्स उनसे क्या ले सके, वो कुकून ले सके। अब एजेंट्स क्या करते थे, उनको एडवांस लोन देते थे, एडवांस लोन एंड कलेक्टेड कुकून फ्रॉम ट्राइब। तो ट्रेडर्स ने क्या बोल दिया कि अच्छा आप कुकून रेयर करते हो, ये लो, ये 50 रुपए ले लो, ठीक है। 50 रुपए में अब क्या है, तो बहुत कम दामों में, 1 रुपए में, 2 रुपए में, 3 रुपए में हजारों कुकून्स खरीद लेते थे ट्रेडर्स, ठीक है। तो ये ट्रेडर्स के जो एजेंट जाते थे। अब दिखती बात है कि ट्राइब्स ये सोच रहे हैं कि यही कीमत चलती होगी, यही मतलब इसी तरह से सिस्टम चलता होगा। तो ट्राइब्स भोले भाले से मान जाते थे बात और ये एडवांस लोन ले लेते थे। तो अब एडवांस लोन लेने के बाद में फंस से भी गए हैं वो, तो वो दे देते थे कि यार ठीक है चलो ये ले लो, मतलब कि ये कुकून ले लो, आप हमें पैसे दे दो, ठीक। अब इसमें प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम समझना, ठीक है। प्रॉब्लम ये थी कि परचेस एट वेरी लो प्राइस। तो ये जो एजेंट्स आते थे तो ये कुकून बहुत कम दाम पे खरीदते थे, जैसे मैंने बताया। तो वो एडवांस भी दे जाते थे, तो एडवांस में भी कम पैसा, बहुत कम दाम पे कुकून खरीदते थे और सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस। तो दीज कुकून्स वर बीइंग परचेज्ड एट वेरी लो प्राइस एंड वर बीइंग सोल्ड एट वेरी हाई प्राइस। तो इनसे जिस दाम में खरीद रहे हैं उससे 5 गुना दाम में ज्यादा बेच रहे हैं, ठीक है। 1 रुपए में खरीदा 5 में बेचोगे। तो यहां जो मेहनत कर रहा है, जो ट्राइबल ग्रुप्स मेहनत करके उन्हें पालते थे, सिल्क वॉर्म को, जो कुकून रेयर करते थे, तो उन्हें तो कुछ नहीं मिला, 1 रुपया मिला, ठीक है। और आपने क्या करा, आपने कुछ नहीं किया, बस शहर से जंगल में आए हो, यहां से सारा सामान ले लिया है, अब ले जाके कहीं बेच दोगे और पूरा पैसा जितना उस पालने वाले इंसान ने नहीं कमाया है उससे डबल छोड़ो 5 गुना पैसा आप कमा रहे हैं। तो ये क्या होता है, इसमें हम देख रहे हैं कि जो मिडिलमैन है, ठीक है, मिडिलमैन कौन हो गया, मिडिलमैन सो कॉल्ड मिडिलमैन होगा ये एजेंट, ये ट्रेडर, जो क्या कर रहे हैं, खुद कुछ नहीं कर रहे, बस यहां से ले रहे हैं वहां दे रहे हैं। और ये मिडिलमैन क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। मिडिलमैन मेड ह्यूज प्रॉफिट। अब जब बहुत ज्यादा इन्होंने प्रॉफिट बनाया तो उसकी समस्या देखो, ठीक है। देयरफॉर मेनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड ट्रेडर एज देयर मेन एनिमीज, ठीक है। तो ट्राइबल्स भी भोले थे लेकिन मूर्ख नहीं थे, समझना, ट्राइबल्स भोले थे लेकिन मूर्ख नहीं थे। तो उन्हें समझ में आने लगा कि ये जो मिडिल मैन है ये तो हमें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो देयरफॉर मेनी ट्राइबल ग्रुप्स सॉ द मार्केट एंड ट्रेडर्स एज देयर मेन एनिमीज। तो उन्होंने अपना मेन दुश्मन इन लोगों को मान लिया। आया समझ में? तो दिस वाज ऑल अबाउट, ये हमने आपको बताया किस बारे में, दी प्रॉब्लम विथ ट्रेड। तो ट्रेड के साथ में भी क्या थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि कॉलोनियल रूल में किस तरह से एक नेगेटिव इंपैक्ट सहन करते आ रहे हैं, कौन, ट्राइबल्स। अब एक और नेगेटिव, एक और डार्क फेस जो है, तो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट जो हुआ है ट्राइबल कम्युनिटीज के ऊपर। वो है कि उन्होंने जब अपना घर बार सब छोड़ा, तो अब जब बाहर गए तो उन्हें नए काम ढूंढना पड़ा और नए कामों में बड़ी दिक्कत आई। दी सर्च फॉर वर्क इज योर नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। आई होप किसी प्रकार का डाउट नहीं है, अगर डाउट है भी तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।